देखो, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि महोर सबसे पुरानी तहसील है जो इस इलाके में बिलोंग करती है। और इस टाइम पे उस अरस्तवाइल तहसील महोर का जो एरिया है उसमें 5 से 6 तहसीलें हैं और 2 डिवीजन हैं। और जब एरिया को आप नापोगे तकरीबन 150 बाई 150 किलोमीटर उसका स्ट्रेच पड़ता है। और पॉपुलेशन को चेक करोगे 5 से 6 लाख की पॉपुलेशन है वहां पे। ऐसे भी आप अगर बाकी चीजों को भी देखोगे, डेवलपमेंटल कामों को देखोगे, महोर एक पिछड़ा हुआ इलाका है और अगर वहां हेडक्वार्टर बनता है उस इलाके को एक लाइफलाइन मिलेगी अपलिफ्ट करने के लिए। आप एजुकेशन देखोगे, वहां पे पीडीडी, पीएचई, हेल्थ सेक्टर कोई भी दिखाओगे, हर डिपार्टमेंट का जनाजा निकला हुआ है। वहां के लोग जो है महरूम है। इस टाइम पे कोई भी सिलेक्शन लिस्ट निकलती है डिस्ट्रिक्ट कैडर की, डिवीजन कैडर की, स्टेट कैडर की, महोर वाले इलाके से कोई बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन ही हमारी इतनी कमजोर है। और अगर उस यतीम इलाके को उठाना है, अपलिफ्ट करना है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जेन्युइन है। आपको पता होगा 2007 के जब डिस्ट्रिक्ट बने उस टाइम पे भी महोर लिस्ट में था, लेकिन लास्ट पे ड्रॉप कर दिया गया। और इस टाइम पे जो जगह जगह से आवाज उठी है, हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आवाज उठाने की। और अब इस टाइम लोग जाग चुके हैं अपनी हुकूक को लेके कि हमें जब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना मिले तब तक ये इलाका अपलिफ्ट नहीं होगा। वहां पे जब डीसी साहब बैठेंगे, एसएसपी साहब बैठेंगे, जाहिर है इलाका लिफ्ट होगा और इन सभी चीजों के जो है हल निकलेगा अगर डिस्ट्रिक्ट वहां पे दिया जाता है। दूसरी साइड जहां जहां डिस्ट्रिक्ट प्रपोज किए जा रहे हैं, आप कंपैरिजन कर ले हर तरीके। कौन सा तराजू लगा रहे हो आप डिस्ट्रिक्ट देने के लिए, कौन सा तराजू लगा रहे हो आप डिवीजन देने के लिए, ये सारा पहले आपको सर्वे करना है। उस सर्वे में जो एरिया डिजर्व करता है, हम नहीं बोलते हमें कोई फेवरेटिज्म चाहिए, हम ये बोलते हैं कि पहले सर्वे करके आप पॉपुलेशन को देखो, एरिया को देखो, वहां की डेवलपमेंटल कामों को देखो, जो एरिया डिजर्व करता है उसको दे दो। को अरना से पीछे पीछे सारा बेल्ट जो है, चसाना, गुलाबगढ़, ये सारा एरिया जो है बुद्धन तक हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। और अगर गूल के लोग चाहे, गूल के लोगों की भी डिमांड है डिस्ट्रिक्ट की, गूर और गुलाबगढ़ जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी एक टाइम पे हुआ करती थी, गूल और गुलाबगढ़ मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और गूल वाले भी एतराज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों खितों को देख के जो हेडक्वार्टर सेंटर में बनेगा, चाहे वो कोई भी एरिया है, मैं ये भी नहीं बोलता हमें मोहर में ही दे दो। गूल और चसाना और गुलाबगढ़ को देखते हुए इधर से तुली बनने वाला एरिया देख के, दूसरी साइड से आप इधर जीट वाली एरिया में घुसोगे, उस सारे एरिया को देखकर जो सेंटर एरिया बनता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना चाहिए। और हमारी इस हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं। हमने एमएलए वहां से चुन के भेजा हुआ है। और पिछली सरकारों के टाइम पे भी देखा होगा आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ चढ़कर वहां से वोट मिलता है। और आज अगर हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है, यकीनन हमारे वोटों का हिसाब होगा। वरना आने वाले टाइम पे हम लोगों को सोचने में मजबूर किया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करें कि नहीं करें। इस टाइम पे अगर आप देखोगे पीछे जो भी लिस्टें आई थी, ST2 में पुंछ राजौरी के बहुत सारे लोग गजटेड अफसर, सेशन जजेस तक बन गए। इस टाइम पे आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी में लोग। अगर हमारे एरिया को भी वो कैटेगरी मिली होती, यकीनन हमारे बच्चों को भी फायदा होता। मैं नहीं बोलता हमारे बच्चे भी आईएएस करते, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका होता। जहां पे बाउंड्री लाइन ये बता रहे हैं उस कैटेगरी को देने के लिए, वहां पे कुंडरदान एक नाला है, नाले की उस साइड तुम कैटेगरी दे रहे हो, इस साइड नहीं दे रहे हो, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी वजूहात के। हम तब भी डिमांड ये करते थे, हमने पैदल मार्च किया, जगह जगह सेमिनार्स किए, पब्लिक को जगाया अपनी तरफ से कि हमें करना है भाई, हमने गवर्नमेंट के सामने जाना है भाई। इस तरीके से जो है पहाड़ी रिजर्वेशन हमारा इलाका भी डिजर्व करता है और हक बनता है। ये नहीं कि ऐसे हम अपील कर रहे हैं, हम हर चीज जो है डाटा बेस पे बात करते हैं कि आप डाटा चेक कर लो। पहाड़ी बोलने वाले हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी थे, पहाड़ी बोर्ड में हमारे कुछ मेंबर्स थे, पहाड़ी स्कॉलरशिप्स हमारे बच्चों को मिली थी, लेकिन उन बच्चों को इस टाइम पे पहाड़ी रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, ST2 नहीं मिल रहा है बगैर किसी वजह के। अगर आप पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी का सर्वे उठाओ के देखोगे, सेंसस उठा के देखोगे, इसमें 15 से 20% पहाड़ी बोलने वाले थे। वो गायब अचानक कहां से होगी, वो माइग्रेंट कहां होगी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। डेलिबरेटली इस एरिया को निगलेक्ट किया जाता है, चाहे पहाड़ी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन में बाउंड्रीज की बात हो। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, जबकि फार्मूला ये था कि पहाड़ी एरिया में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारी, एरिया सबसे ज्यादा हमारा, और बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी सबसे बड़ी वहीं पे दे दी। उसी तरीके से जब डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात आई, मोहर की कोई आवाज नहीं रखने वाला। अब हमने अपनी तरफ से पुरजोर अपील की है ऑनरेबल एमएलए खुर्शीद साहब से, और उनका स्टेटमेंट भी आया है। अब वो उसमें कितने सीरियस है वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि उमर साहब के साथ वो फेस टू फेस क्या बात रखते हैं, हमारी असेंबली में क्या बात रखते हैं। हम नजरें टिकाए हुए हैं,
हमें ये दिल की ख्वाहिश है कि खुर्शीद साहब हमारी बात को रखें ताकि आने वाले टाइम में जब भी डिस्ट्रिक्ट बने, मोहर हेडक्वार्टर पे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए।